Good evening, boys. See, remaining two question of problem set practice set 2.4. Fourth and sixth question will continue today. See the first, the given quadratic equation. First you compare this equation with the standard form x square plus bx plus c is equal to 0. अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में किया तो चलेगा. तो इधर तुम लोग को एक सेंटेंस बता दूंगा. पहले सेंटेंस लिख देंगे. सी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए का वैल्यू क्या आएगा इधर 5, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू -2. सो दिस थ्री वैल्यू वी गॉट. नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा. सो फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर -4ac. बी स्क्वायर इज व्हाट, बी क्या है इसमें, बी इज -4 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 5 इंटू सी इज -2. सो गिव ब्रैकेट. ओके, सो इधर -4 का स्क्वायर रहेगा 16. अब इधर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 are 20, 20 into 2 40. So the answer is 56. So b square minus 4ac means delta means discriminant is 56. Okay. Now this 56, first you try to find the factors. If suppose factors इसमें आ रही क्या देख लो एक बार. लाइक ना मतलब जैसे सर्ड्स केस में तुम लोग इसमें अगर फैक्टर मिल रही है वो चेक कर लो एक बार. सॉरी मैं ज़रा शाम में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया इधर. तो सो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इसमें हम लोग देखेंगे. इसमें 56 के कुछ फैक्टर्स निकलते कि वो देखेंगे. 56 को अगर अंडर रूट में लिखूँ तो 14 इंटू 4. ओके, 14 इंटू 4. तो इसमें 4 के फैक्टर्स, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 14. मीन्स दिस 2 रूट 14 अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे बाद में लिखना है. ओके, सो फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला तुमको मालूम है. सी द फॉर्मूला m इज इक्वल टू, m इसलिए यूज किया है बिकॉज क्वेश्चन में वेरिएबल m में माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a. सो माइनस व्हाट इज b, b का वैल्यू है -4. सो गिव इन ब्रैकेट. सी हाँ इंपॉर्टेंट, माइनस साइन पहले देने का, और b का अगर माइनस है तो ब्रैकेट दे दो. प्लस और माइनस अंडर रूट, दिस इज 56. ओके, 56 के फैक्टर मैंने साइड में निकाल के रखा हुआ है. अपॉन 2 इंटू ए 5 है ना. 2a कितना है 5a. तो अभी देखो पहले माइनस माइनस हो गया +4, फिर प्लस और माइनस, इसका ही फैक्टर में डायरेक्ट लिखता हूँ 2 रूट 14. ओके, 2 रूट 14 अपॉन 2 5 10. अब इसमें देखो m इज इक्वल टू ये 2 और ये 4, इसमें 2 कॉमन आता तो 2 बाहर निकाल लो. तो 2 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा, ये 4 में से 2 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 2, मतलब डिवाइड के बाद. प्लस और माइनस ये 2 भी बाहर आ गया, अंदर बचेगा रूट 14 मीन्स ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकालने का अपॉन 10. अब ये जो 10 और ये 2 है इसको तुम डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो. 2 1 जा 2 5 जा. तो आंसर की नज़दीक अपन पहुँच गए. क्या हुआ इसमें, तो m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5. दिस इज द आंसर. मीन्स दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, और इसका ये फैक्टर्स मैंने साइड में लिखा हुआ है, मतलब तुमको इजी जाएगा उसमें. ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब तुमको इजी हो जाएगा क्वेश्चन के लिए. ओके, तो इसका मैं लाइट ऊपर से देता हूँ. ओके, सी तक क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या दिया, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड वी आर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो बाय फैक्टरेशन, सॉरी बाय फॉर्मूला मेथड. तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म विल गेट द वैल्यू ऑफ. अभी ये सब नहीं लिखे तो भी चलता है, एग्जाम में लिखने का डायरेक्ट, तो अभी शॉर्टकट मालूम पड़ जाता है. a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू +8. सब प्लस में याद रखो, ऑल आर इन प्लस. ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे हम लोग क्या क्या आता है इसमें. पहले निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिटर्मिनेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट. डिटर्मिनेंट इसमें है क्रैमर रूल में, इधर डिस्क्रिमिनेंट. तो मतलब उसको डेल्टा बोल सकते हैं हम लोग. बी का वैल्यू है 13 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी. ए कितना है 5 इंटू सी कितना है 8. 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस,
अभी देखो इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा वो देख लेंगे। 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 4 160, मतलब 169 माइनस 160 हो गया 9। बहुत ईजी हो गया ये। अब ये हो गया डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके आगे तुमको मालूम है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन में x दिया है तो x का ही रूट निकालेंगे। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 13, तो -13 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू कितना है 9 अपॉन 2a 2 इंटू ए कितना है 5। तो x का वैल्यू ऊपर -13 प्लस और माइनस रूट 9 कितना होगा 3 अपॉन 2 5 ज़ा 10। चेक करो ऊपर क्या आ रहा देखो। अभी इधर मैं x के दो वैल्यू लिख देता हूँ, मतलब प्लस माइनस अलग अलग कर लो, इधर डायरेक्ट कैंसिल कुछ करने का नहीं। -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। नसी अलग अलग किया मैंने, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग। तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 3, मैंने पहले बताया था एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालने का। डिफरेंस आ रहा 10 बराबर 13 और 3 का डिफरेंस 10, और बड़ा नंबर जो है उसकी साइन मतलब -10 अपॉन 10 और 10 नीचे जैसे वैसे इज इक्वल टू, दोनों निगेटिव रहेंगे तो ऐड करके हम निगेटिव साइन देते। 13 और 3 हो गया 16 माइनस अपॉन 10, इधर कैंसिलेशन होता तो इधर 10 10 कट हो जाएंगे, 10 1 ज़ा इधर 2 5 ज़ा 10 2 8 ज़ा 16 बराबर ये दो। तो x का पहला आंसर आ जाएगा -1 और x का दूसरा आंसर आएगा -8 अपॉन 5। दिस इज द आंसर। ओके, लास्ट में लिख दो खाली these are the roots of the given quadratic equation। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है देखो, जो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है दो, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x²। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है, तो पेज नंबर 43 का इधर क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। पेज नंबर 43 क्वेश्चन क्या है 2x² प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोग सॉल्व करो। ओके और एक क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस सेट से दे रहा हूँ, प्रॉब्लम सेट से दे रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सी 6 क्वेश्चन हो गया अपना। अभी क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 2 दिया है मैंने। प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उधर ऐसे मेथड मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने 4th वाला और 6th वाला क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए दिया है। रिमेंबर, होमवर्क प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 7, 4th वाला और 6th वाला क्वेश्चन दिया है। एक चीज़ याद रखो, 4th और 6th दिया, 5वां क्यों नहीं दिया तुम बोलेंगे, तो याद रखने का 5वां वाला जो क्वेश्चन है उसके जो फैक्टर से, मतलब जो आने वाले, सॉरी उसके जो रूट से जो आंसर आना चाहिए वो रियल नहीं है। अब वो रियल क्यों नहीं है, अभी एक्चुअली क्या हो गया है, ये नए पोर्शन में अभी जो इस साल का पोर्शन डिडक्ट किया हुआ है उसमें वो गया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखने का कि 5th वाले क्वेश्चन में ना जो b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, ये जो अपन डेल्टा बोलते हैं, इसका वैल्यू याद रखने का, इसका वैल्यू जब भी निगेटिव में आएगा, निगेटिव का मतलब क्या रहता, निगेटिव मतलब 0 से छोटा है ना, निगेटिव में आएगा मतलब कभी कभी होता b² माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव में आ जाता। निगेटिव में अगर आ गया तो तुम ये जो फॉर्मूला है ना अपना, फॉर्मूले में अपना ऐसे लिखते हैं, निगेटिव अपने कभी लिखे क्या, याद करो 3rd चैप्टर में अगर अंदर ऐसा मैंने 49 लिखा तो इसका आंसर 7 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, लेकिन निगेटिव अंडर रूट 49 नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac निगेटिव आता तो याद रखने का आगे सॉल्व करने का ही नहीं, सिर्फ इतना लिख देने का कि दो since the delta or the b² minus 4ac is less than 0 मतलब negative, therefore roots will not be real, या roots are not real। तो रूट्स रियल आने ही वाले नहीं, जब रियल आने वाले नहीं तो फिर सॉल्व करके फायदा नहीं। ओके, सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये वीडियो तुमने फिर से 1-2 बार देख लिए तो 100% मैं बोलता हूँ कि तुम्हें ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं। कल के गवर्नमेंट की ऑर्डर के हिसाब से 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज क्लासेस बंद रहेंगे।
मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कुछ एडजस्ट करके होता है क्या, बट पता नहीं क्या होने वाला है। अगर ऐसा ही रहा तो अगस्त महीने में हम लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं ऐसा ही, लेकिन मेरे ये ऑनलाइन क्लास पूरे नहीं हो रहे मुझे मालूम, बाकी सब सब्जेक्ट भी शुरू करने के। अब प्रॉब्लम क्या है, गूगल मीट पे हम लोग पहले जैसा पढ़ा सकते हैं, जैसे मैं नहीं लूँगा, मैं मेरे वीडियो ऐसे ही जैसे रेगुलर पढ़ा रहा हूँ वैसे भेजूँगा, लेकिन गूगल मीट पे अपन रेगुलर पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि बच्चों का दिन भर स्कूल का ये देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, बाकी यूज़ करने के बाद डेटा ख़त्म हो रहा, बहुत सारे बच्चे गूगल मीट पे आ रहे नहीं। तो तुम मुझे सजेस्ट करो कि आइदर वी शुड गो फॉर गूगल मीट फॉर अदर सब्जेक्ट, लाइक जैसे मराठी के लिए बीना मिस को मैं बोल दूंगा, हिंदी के लिए प्रमोद सर को बोलूँगा, इंग्लिश के लिए आदित्य सर को बोलूँगा, साइंस के लिए आयशा मिस को बोल दूंगा, तो वो टीचर लोग उधर से पढ़ाएंगे। आइदर गूगल मीट का एक ऑप्शन है, या फिर दूसरा जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, बाद में तुम ब्राउज करके देख सकते हो जब टाइम मिला तब। पर गूगल मीट पे आएंगे तो एक याद रखने का कि तुमको टाइम फिक्स देना पड़ेगा, जैसे शाम में 4 बोले तो 4 बजे ही सब लोग बच्चे, जैसे हम लोग बीच में 4-5 दिन ले रहे थे वैसे, बट उसमें होता क्या कि सब बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहता उस टाइम पे, और अगर किसी का रहा भी तो दिन भर स्कूल का यूज़ करने के बाद अभी उनका डेटा खत्म हो रहा। अब मुझे कुछ खुद को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। लेट्स सी, कुछ तो भी इस पर सोल्यूशन निकलेगा। संडे के दिन हाँ मैं क्लास के इधर आने वाला हूँ, सॉरी ईद बासी ईद उस दिन, तो मंडे के दिन सॉरी, तो मंडे हम लोग ने एक ये रखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड के जितने बच्चे पास हो गए, तुमने रिजल्ट देखे रहेंगे। आई होप कि इस साल की बैच इससे भी अच्छे मार्क्स अगले साल मिलाएंगी, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स ऑफ दिस ईयर्स रिजल्ट, बट कैसे क्योंकि 90 से आगे जाने वाले थे लेकिन कोई गया नहीं, बट स्टिल अबाउ 80% 15 बच्चे, और डिस्टिंक्शन में अपने पास के 35 बच्चे 70 के आगे जाने वाले, तो इट्स गुड। ओके ठीक है, देखते। चलो फिर इतना होमवर्क कंप्लीट कर दो, और जब भी क्लास शुरू होंगे, अभी ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता अभी 31 तक तो बंद है, लेकिन 1 सितंबर भी अगर शुरू हो जाता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इस बार एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली, मतलब अप्रैल के एंड में होने वाली, मतलब वी हैव 8 मंथ। ऐसा कुछ नहीं कि लेट शुरू हो गया तो अपना नुकसान होने वाला, 8 महीने में अपना पोर्शन भी हो जाता, रिवीजन भी हो जाती, सिर्फ थोड़ा लोड आएगा। लेट्स सी, कुछ ना कुछ प्लान हो जाएगा। ओके, थैंक यू बॉयज़।